आज है मेरे पास OnePlus Buds Pro 3। अब ये जो बड्स हैं ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप सोचोगे कि मैं अब इसका रिव्यू कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक नया कलर वेरिएंट है, ये है सफायर ब्लू। अब इसका सिर्फ एक रिव्यू करने से कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इसके रिव्यूज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें OnePlus Buds Pro 2 से, जो कि लास्ट ईयर वाला मॉडल है, तो यहाँ पर इसमें कितने इंक्रीमेंटल चेंजेस हुए हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, और इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज्यादा सेंस बनाता है वो आपको आज पता चल जाएगा। लेकिन ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाना। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइसेस के बारे में। तो यहाँ पर OnePlus Buds Pro 3 जो है मार्केट में अवेलेबल है, करीबन 12,000 रुपए के आसपास की कीमत है और इसका भी सेम ही प्राइस होने वाला है। लेकिन अगर बात करें Buds Pro 2 की, वो लास्ट ईयर जब आए थे तब इनकी कीमत भी 12,000 रुपए थी, लेकिन अभी ये करीबन 7,000 रुपए के आसपास कहीं अवेलेबल है। अब यहाँ पर फर्क ये है कि लगभग 5,000 का डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस ऐड करता है और क्या क्या इसमें चेंजेस हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। बात करते हैं Pro 3 की। जो मेरे पास जो कलर ऑप्शन है ये है सफायर ब्लू। यहाँ पर आपको फ्रंट में वीगन लेदर, पीछे भी वीगन लेदर मिलती है, सामने आपको OnePlus की ब्रांडिंग मिल जाती है, पीछे डाइन ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाती है, और जो साइड का फ्रेम है ये प्लास्टिक ही है, लेकिन आपको थोड़ी सी फील जो है मेटालिक देने की कोशिश की गई यहाँ पे, लेकिन प्लास्टिक है। साइड में आपको इसका जो रीसेट पेयर बटन मिल जाता है, नीचे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और नीचे की तरफ LED इंडिकेटर मिल जाता है, इंडिकेटिंग बैटरी लेवल्स एंड पेयरिंग स्टेटस। तो सब कुछ आपको वैसा ही मिलता है। लेकिन इन माय प्रेफरेंस मुझे लास्ट ईयर वाले का जो डिजाइन था ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि एक मिंट बॉक्स डिजाइन जो हमें मिलते हैं मिंट बॉक्सेस, कुछ वैसा डिजाइन था, काफी यूनिक था, पॉकेट में बहुत इजी टू कैरी था और होल्ड करने में भी काफी आसान लगा मुझे। छोटा है कंपेयर करें अगर इससे, नहीं छोटा तो नहीं है ज्यादा, बट हाँ इसकी फील ज्यादा मुझे कॉम्पैक्ट लगा था बजाय इसके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सा डिजाइन है, जैसा आपको Realme या Oppo के डिजाइन में देखने को मिलता है। अब डिजाइन सब्जेक्टिव होता है, बट मुझे लास्ट ईयर Pro 2 का डिजाइन ज्यादा पसंद आया था। तो क्योंकि मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मैं आपको बता दूं कि दोनों को ही मैंने सेम तरीके से टेस्ट किया, मतलब कि 70% वॉल्यूम पर, साथ में सेम साइज की ईयर टिप्स, स्पेशल ऑडियो ऑफ और सेम ही प्रीसेट पे मैंने इनको जो है टेस्ट किया है। हाँ, थोड़े बहुत प्रीसेट्स आपको दोनों ही TWS में अलग अलग मिलते हैं इनकी ऐप के अंदर, लेकिन कोशिश करिए कि जो सिमिलर से हैं उन्हीं पे मैंने इनको टेस्ट किया है। सो इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि मैंने जो टेस्ट किया है वो एक ही स्टैंडर्डाइज तरीके से किया। सो बात करते हैं इन दोनों की कनेक्टिविटी की। तो दोनों ही TWS जो हे मेलोडी ऐप है उससे पेयर हो जाते हैं। यहाँ पर ये Bluetooth 5.3 पर रन करता है, ये रन करता है Bluetooth 5.4 पर। अब लास्ट ईयर जो था आपको Buds Pro 2 में LSDC कोडेक 4.0 मिलता था, लेकिन अब आपको इसमें 5.0 मिलता है। लेकिन एक अपडेट के बाद Pro 2 में भी 5.0 आ चुका है, सो वहां पर भी आप हाई रेज ऑडियो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर जो है सिर्फ OnePlus फोन्स के लिए अवेलेबल है, चाहे वो लास्ट ईयर वाले मॉडल की बात करें या फिर करंट Pro 3 की बात करें। अब कुछ फीचर्स हैं जो नए हैं, मतलब नए नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर Pro 3 के साथ जो है OnePlus ने क्या करा है कि स्पेशल ऑडियो अब आप किसी भी फोन पर, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो आईफोन हो, आप उस पर स्पेशल ऑडियो एंजॉय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट ईयर की तरह जो इन बड्स के साथ केस था कि आपके पास OnePlus का फोन ही होगा तभी आप इस पर स्पेशल ऑडियो एंजॉय कर पाएंगे। तो ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा। एक फीचर जो बहुत लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए वो है इसका गोल्डन साउंड, जो आपकी जो हेयरिंग कैपेबिलिटीज है आपके कानों की, वो कस्टमाइज करके देता है कि आपका लेफ्ट कितना सेंसिटिव है, राइट कितना सेंसिटिव है, और हिसाब से आपके लिए एक प्रीसेट तैयार होता है और इससे फर्क पड़ता है। बात साउंड आउटपुट की हो रही है तो यहाँ पर इसके साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है 11+6 mm का डुअल ड्राइवर सेटअप हर एक TWS के अंदर, इसमें मतलब 6 mm का आपको ट्विटर भी मिल जाता है। अब यहाँ पर इसको ट्यून किया गया है डाइन ऑडियो की तरफ से, और आपको बता दूं कि ये सेम सेटअप आपको लास्ट ईयर वाले Pro 2 में मिलता था। यहाँ पर भी डाइन ऑडियो की जो है ट्यूनिंग मिल जाती है और साथ में सेम ही ड्राइवर्स आपको मिलते थे। अब ऑडियो आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि आप कोई सा भी प्रीसेट इस्तेमाल कर लें। Pro 2 में आपको दूसरे इक्वलाइजर प्रीसेट्स मिलते थे और यहाँ पर अब आपको कुछ नए प्रीसेट्स मिल रहे हैं, ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इक्वलाइजर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके मुझे ऐसा लगा कि जो ट्रेबल है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाई हैवी जो है आपको साउंड आउटपुट सुनने को मिलेगा। आप सेटिंग्स में जाकर कस्टमाइज करके ट्रेबल को थोड़ा नीचे ला सकते हैं, बट हाँ उससे फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर साउंड आउटपुट की बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर दोनों का ही साउंड आउटपुट काफी अच्छा है। आपको काफी अच्छा थंब मिलता है। आपको बेस जो है, अगर आप डब स्टेप सुनते हैं या फिर आप ट्रांस सुनते हैं, तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आपका साउंड स्टेज आपके कानों के आसपास दोनों ही TWS अच्छा क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से किसका साउंड आउटपुट अच्छा है ये एस्टैब्लिश करना है, तो वहां पर डेफिनेटली OnePlus Buds Pro 3 बेटर साउंड करते हैं। लेकिन ये डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दूं।
यहाँ पर ये फर्क ऐसा हो सकता है कि 18-20 का फर्क हो सकता है, 19-20 नहीं बोलूंगा, 18-20 का फर्क है। और जब आप LHDC कोडेक को एनेबल करते हैं OnePlus के फोन्स पर, तो आपको वो डिफरेंस बहुत ही प्रोमिनेंट दिखता है। मतलब यहाँ पर भी वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली इंक्रीज करता है, लेकिन आपको यहाँ पर वो ट्यूनिंग बहुत मजेदार लगेगी, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। लेकिन ये डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, ये ध्यान देना आपने। और आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर प्राइस का जो डिफरेंस है वो लगभग 5,000 रुपए के आसपास हो चुका है। बात करते हैं ANC की, तो लास्ट ईयर आपको मिलती थी 48 डेसिबल की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, लेकिन अब आपको मिलती है 50 डेसिबल की ANC। अब इसके बारे में और बात करने से पहले आप एक क्लिप देख लो। सो ये है माइक टेस्ट OnePlus Buds Pro 2 से, और अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। सो ये है OnePlus Buds Pro 3 का माइक टेस्ट, मैं डायरेक्टली इस वक्त माइक में बोल रहा हूँ, और ANC जो है वो ऑन है। इसमें देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि OnePlus Buds 3 Pro ज़्यादा अच्छे से जो नॉइस है उसको कैंसिल आउट करते हैं और ज़्यादा बेटर आउटपुट जनरेट करते हैं अगर कंपेयर करें इससे। तो जो वीडियो आपने देखा ये ऑफिस सेटअप में शूट किया गया वीडियो है, और इतने नॉइजी इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी दोनों ने काफ़ी अच्छे से नॉइस को एराडिकेट करके मेरे जो वोकल्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है। लेकिन OnePlus Buds Pro 3 ने बेटर किया है। दोनों ही TWS में आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको प्ले एंड पॉज करना है, कॉल पिक करना है, साथ ही में अगर आपको ANC के बीच में स्विच करना है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास लास्ट ईयर भी अवेलेबल थे, इस ईयर भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर एक एड ऑन है कि अब आप वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं इसके स्टेम पर ही। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी, फीचर अच्छा है लेकिन थोड़ा सा तो यूज करना मुझे नेचुरल नहीं लगा, क्योंकि जो स्टेम पर सेंसर लगा है वो फ्रंट की साइड पर लगा है और इसको यूज करना आपको फ्रंट की साइड से पड़ता है। अगर ये सेंटर पे होता तो ज्यादा इजी रखता। मतलब ये है कि आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन फीचर यूजफुल है। तो बात करते हैं बैटरी की, तो ब्रांड का कहना है कि दोनों के ओवरऑल बैटरी बैकअप में लगभग 4 घंटे का डिफरेंस है, मतलब कि यहाँ पर आपको 4 घंटे का जंप मिलता है। लेकिन अगर आप स्पेक्स की बात करें, सो जो बड्स हैं वहां पर 2 mAh से बैटरी को कम किया गया है, बट जो केस है उसमें 44 mAh से बैटरी बढ़ाई गई है। अब ये पेपर्स में चीजें सही लगती है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों के बैटरी बैकअप को, तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे कि बैटरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जिस क्राइटेरिया में इनको टेस्ट किया जाता है वहां पर मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में आप ऐसे बड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो ANC ऑफ है, चाहे वो AAC कोडेक है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर मेरी माने तो जितने भी केसेस मैंने देखे हैं वहां पर अगर 1 घंटे का बैकअप का डिफरेंस है भी, तो वो इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। तो मैं बैटरी के मामले में बोलूंगा कि हाँ 19-20 का ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क है नहीं। तो सवाल यह है कि आपको इन दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए। तो इसको समझने के लिए प्राइस को समझ लेते हैं। दोनों के प्राइस में लगभग 5,000 रुपए का डिफरेंस है, और ये एक TWS के लिए अच्छा खासा गैप है। अब अगर आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, OnePlus का लेटेस्ट बड चाहिए, साथ ही में आपको स्पेशल हिट ट्रैकिंग चाहिए, LHDC कोडेक तो आप दोनों ही फोन्स में दूसरे ब्रांड्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, OnePlus का फोन ही होना चाहिए तभी इस्तेमाल कर पाओगे। सो ऐसा कुछ अगर आपको चाहिए, साउंड डेफिनेटली बेटर यहां पर है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही मार्केट स्मार्ट हैं और आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो 7,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर, तो OnePlus Buds Pro 2 डेफिनेटली रिकमेंडेड है। इस प्राइस पॉइंट पर आप इनको ले सकते हैं। इन दोनों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों का साउंड अच्छा है, इसका बेटर है बट इसका भी अच्छा है। मतलब कि लास्ट ईयर तक तो ये अच्छा ही था, मतलब सब लोग इसको एंजॉय कर रहे थे एंड एवरीबॉडी रिकमेंडेड दैट। सो उसके बेसिस पे 1 साल में इन्फीरियर तो नहीं हो गया, तो आप अभी भी 7,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर इनके साथ जा सकते हैं। लेटेस्ट प्रोडक्ट चाहिए आपको, OnePlus का स्पेशल ऑडियो चाहिए, चाहे कोई फोन इस्तेमाल करते हो, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये तो मेरी राय थी। आप इन दोनों में से किसके साथ जाएंगे, या अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों में से किसी का मैं किसी एक पर्टिकुलर TWS के साथ कंपैरिजन करूं, मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे हैं जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।